पिछली क्लास में हमने दूसरे टॉपिक वास्तविक संख्याओं के अंदर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और उस पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल किया था। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हमने दो संख्याओं का एचसीएफ निकालना पिछली क्लास में सीखा था। आज उसी प्रश्न की हम दोबारा प्रैक्टिस करेंगे। यदि संख्या 408 और 1032 के महत्तम समापवर्तक HCF को 1032x माइनस 408 गुणा 5 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम देखेंगे कि हमें 408 और 1032 का सबसे पहले महत्तम समापवर्तक HCF फाइंड करना है। यहाँ हम दो संख्याओं 408 और 1032 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करेंगे कि a बराबर 1032 और b बराबर 408 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से कि दो संख्याएं जिनका HCF ज्ञात करना है उसमें बड़ी संख्या को a और छोटी संख्या को b को a से डिवाइड करने पर हम ऐसे q और r ज्ञात कर सकते हैं कि हमने पहले ही पढ़ा था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a बराबर bq प्लस r का मान 0 से बड़ा या b से छोटा। तो किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं a और b के लिए ऐसे हम q और r ज्ञात कर सकते हैं कि a बराबर bq प्लस r। तो यहाँ बड़ी संख्या a और छोटी संख्या b है तो b को a से डिवाइड करेंगे 1032 408 दो बार 816 और 2 में से 12 में से 6 गए 6, इधर 2 में से 1 गया 1, 216 यानी शेषफल 0 नहीं आया। तो इन संख्याओं को हम यदि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिखें कि a हमारा हो जाएगा 1032 बराबर b 408। तो 408 का गुणा करें a और b के लिए ऐसा q और r, q 2 प्लस r शेषफल जो आ गया वो हमारे पास में 216। तो शेषफल 0 नहीं आता है तो हम पुनः a बराबर 408 और 216 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करेंगे। a बराबर 408 और b बराबर 216 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो a बराबर 408 और b बराबर 216 है तो फिर 408 में हम 216 का भाग दे दें तो 216 का 2 बार भाग जाएगा तो ज्यादा हो जाएंगे 432, तो एक बार ही जाएगा 216, पीछे शेषफल बच जाएगा 8 में से 6 गए 2 और इधर 0 में से 1 जाएगा नहीं, 10 में से 1 गए 9, 3 में से 2 गया 1, 192। यानी कि 408 और b के अंदर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करें तो हम देखेंगे a 408 बराबर b 216 गुणा 1 प्लस शेषफल बचेगा 192। तो शेषफल 0 नहीं आया तो फिर हम 216 और 192 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करें तो a बराबर 216 और b बराबर 192 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होगा कि 192 का फिर हम 216 में डिवाइड करेंगे। तो 216 में डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे कि भाग एक बार 192 और 216 में 192 जाएंगे 8 और 16 24, 6 में से 2 गए 4 और 21 में से जाएंगे 2 24। यानी हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि 216 a इक्वल टू b गुणा 1 प्लस शेषफल 24। पुनः a बराबर 192 और b बराबर 24 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फिर क्या होगा कि a बराबर 192 बराबर 24। अब 24 का गुणा किससे करें कि
फिर 192 में 24 का भाग दे दीजिए, तो 192 में 24 का भाग देंगे तो 8 बार 8 चौक 32 के 2, 3, 8 दूनी 16 और 3 19, 8 बार पीछे शेषफल बच जाएगा 0। तो 192 गुणा 8 प्लस शेषफल 0, तो 8 का 4 से 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 दूनी 16 और 3 19 192। तो यहाँ पर जो b का मान होता है, जब शेषफल 0 आ जाए तो b का मान जो होता है वो उन दोनों का HCF होता है। तो हम लिखेंगे 1032 और 408 का HCF 24। 1032 और 408 का HCF आ जाएगा 24 और दोनों का HCF 24 आ गया। तो फिर हमें प्रश्न में क्या कहा है कि 1032x माइनस 408 गुणा 5 को HCF के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि 1032x माइनस 408 गुणा 5 बराबर HCF 24। तो x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो 1032x माइनस इसका 8 का 5 से 40 का 0 4, 5 का 0 से 0 4 और 5 का 4 से 20 बराबर 24। तो 1032x इक्वल टू 24 और ये माइनस का 2040 उधर जाएगा तो प्लस का पक्षांतरण कर लेंगे 2040, 1032x बराबर 24 और हो जाएंगे 2064 और x बराबर 2064 बट्टे 1032। तो x का वैल्यू आ जाएगी 1032 से 2064 कट जाएगा 2 बार, तो x बराबर 2। तो x बराबर 2। तो हमसे यही पूछा था कि संख्या 408 और 1032 का महत्तम समापवर्तक HCF ज्ञात कीजिए, और वो HCF जो होगा उसको 1032x माइनस 408 गुणा 5 के रूप में, यानी कि उस HCF का मान जो होगा वो इसके बराबर होगा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो x का मान आ जाएगा 2, x का मान 2। यहाँ पर हमने 408 और 1032 का महत्तम समापवर्तक यूक्लिड विभाजन परमिका की सहायता से ज्ञात किया है। हम इस HCF को अभाज्य गुणनखंड विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ हम यूक्लिड विभाजन परमिका का उपयोग करके 408 और 1032 का HCF आ गया 24। तो इसी तरह का हम यूक्लिड विभाजन परमिका से HCF ज्ञात करना और भी इसी तरह के प्रश्नों जैसे हमारा एक प्रश्न है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 और 2053 को इस प्रकार विभाजित करती है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त हो। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 और 2053 को इस प्रकार विभाजित करती है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त हो। तो इसका हल हम लिखेंगे कि सबसे पहले ये जो दो संख्याएं, इन दोनों के अंदर शेषफल 5 प्राप्त होना चाहिए। तो पहले 5 इन दोनों संख्याओं में 5 दोनों संख्याओं के अंदर माइनस कर लें कि 245 माइनस 5 बराबर 240 और दूसरा 2053 माइनस 5 बराबर 3 और 2 2048। दोनों संख्याओं के अंदर शेषफल 5 प्राप्त होना चाहिए। भाग देने पर वह संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों संख्याएं 240 और 1048 के अंदर हमने सबसे पहले
दोनों संख्याओं का 5-5 माइनस कर ली और उसके बाद में वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो दोनों संख्याओं को इस प्रकार विभाजित करेगी शेषफल प्राप्त हो। तो 240 और 248 का एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे। तो हम लिखेंगे 240 और 2048 का एचसीएफ। 240 और 2048 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। जो एचसीएफ जो होगा वो हमारी बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 245 और 2053 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त होगा। तो वह संख्या बड़ी से बड़ी संख्या जो है वो 2040, दोनों का शेषफल जो 5-5 प्राप्त होना चाहिए वो माइनस करने के बाद जो संख्याएं बची उनका एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम अभाज्य गुणनखंड विधि भी कर सकते हैं, लेकिन हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एचसीएफ ज्ञात करना इसमें सीखा है। तो पहले हम इन दोनों का यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय बड़ी संख्या को a 2048 और छोटी संख्या को b लेके 240 में यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होगा कि हम 2048 में 240 से 240 का भाग जाएगा, 240 का 8 बार दें तो 8 का 0, 8 चौक 32 के 2, 16 और 3 19, 8 बार, और 9 बार बोलेंगे तो हो जाएगा 0, 9 चौक 36, 6 हासिल 3, 9 दूनी 18, 18 और 3 21, ज्यादा हो जाएगा। तो 240 को हम 8 बार डिवाइड करें तो हो जाएगा 1920, पीछे 8 का 8, 4 में से 2 गए 2, 128। यानी कि a और b को a से डिवाइड करने पर हम ऐसे q और r विद्यमान होंगे कि हम इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ऐसे लिख सकते हैं 2048 बराबर 240 गुणा 8 प्लस शेषफल r 128। जब शेषफल 0 नहीं आता है तो पुनः 240 और 128 में a बराबर 240 और b बराबर 128 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो दोनों में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होगा कि बड़ी संख्या 240 को 128 से डिवाइड करें तो हम देखेंगे, फिर इधर 128 को 240 से डिवाइड कर लो तो एक बार 128, पीछे से 8 का 2, 3 में से 2 गया 1, 112। तो 228 का गुणा 1 से प्लस शेषफल 112। तो 240 को हम ऐसे 128 को 240 से डिवाइड, ऐसे q और r विद्यमान होंगे कि इसको हम a बराबर bq प्लस r के रूप में लिख सकते हैं। फिर शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो अब की बार 128 और b बराबर 112 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होगा कि 128 का फिर 112 के अंदर भाग दे दो, एक बार जाएगा 112, तो पीछे 8 में से 2 गए 6, 2 में से गया 1 और 0, 16। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि 128 इक्वल टू b का मान 112 गुणा q का मान 1 प्लस शेषफल r आ जाएगा 16। तो फिर शेषफल 0 नहीं आया तो अब की बार a बराबर 112 और b बराबर 16 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a का मान 112 इक्वल टू 16 गुणा 16 का गुणा होगा 16 गुणा 7 11, 7 बार प्लस शेषफल हो जाएगा 112 तो 0। जैसे हम देखेंगे यहाँ की वापस हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय 16 का 112 में भाग देंगे तो 7 बार 112, शेषफल 0। तो जब शेषफल 0 आ जाता है तो हमारा b का मान जो होगा वो एचसीएफ होगा। तो हम लिखेंगे 240 और 2048 का एचसीएफ जो होगा वो हो गया 16, यानी कि
वह बड़ी से बड़ी वह संख्या जो होगी वो 16 होगी जो 245 और 2053 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त हो। तो इस प्रकार हमें जो शेषफल दिया हुआ है दोनों से माइनस करके और हम एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे। जो हमारा एचसीएफ होगा बड़ी से बड़ी संख्या वो होगी जो 245 और 2053 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त होगा। इसी तरह का हम एक और प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का महत्तम समापवर्त्य एचसीएफ एवं लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा सत्यापित कीजिए कि HCF इंटू LCM इक्वल टू पूर्णांकों का गुणनफल। जैसे इसमें हमको एक प्रश्न दे रखा है हमारा 336 और 54, तो किन्हीं भी दो संख्याओं का हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के बाद में हम यह भी सत्यापित कर सकते हैं कि उन दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो उन पूर्णांक संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। और यदि एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल पूर्णांकों के गुणनफल के इक्वल होगा तो हम कहेंगे कि हमारा एचसीएफ और एलसीएम जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो हम यहाँ इसका हल लिखेंगे। पहले इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए इनके अभाज्य गुणनखंड कर लें। 336 में 2 का भाग 168 में 2 का भाग 21 में 3 का 7, 7 का 7 से 1। इसी प्रकार हम 54 के अभाज्य गुणनखंड कर लें। 54 में 2 का भाग 27, 27 में 3 का 9, 9 में 3 का 3, 3 में 3 का 1। तो इनके अभाज्य गुणनखंड आ गए। 336 का अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। और 54 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो सबसे पहले इनका जब एलसीएम ज्ञात करेंगे तो एलसीएम होता है प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की उच्चतम घातों का गुणनफल। तो प्रत्येक पहले दो इसमें 4 बार, इसमें 1 बार उच्चतम घातों का गुणनफल, तो 2 का मल्टीप्लाई 4 बार। फिर 3 इसमें 1, इसमें 3 बार, तो उच्चतम घातों का गुणनफल में 3 बार है तो 3 बार आ जाएगा। और फिर 7 1 बार। तो हम देखेंगे कि 2 का 2 से 4, 4 का 2 से 8, 8 का 2 से 16 गुणा 3 का 3 से 9, 9 का 3 से 27 गुणा 7। तो 16 गुणा 27 का 7 से कर ले, 7 का 7 से 49 के 9 और हासिल 4, 7 का 2 से 14, 14 और 4 18। तो 16 गुणा 190। 9 54, 4 48 और 5 53, 3 5 6 और 5 11।
1 का 9 से 9, 8, 1, 4, 9 और 3 12 का 2 हासिल 1, 10, 1। तो हो जाएगा एलसीएम 3024। और दूसरा एचसीएफ महत्तम समापवर्त्य। महत्तम समापवर्त्य होता है दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घातों का गुणनफल। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड इनमें है 2, उसकी न्यूनतम घात, इसमें 4, इसमें 1 बार, तो न्यूनतम 1 बार है तो 2। और दोनों में फिर उभयनिष्ठ संख्या है 3 और उसकी उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घातों का गुणनफल, तो न्यूनतम घात कौन सी है? 3 है। तो 2 गुणा 3 6। एचसीएफ हो जाएगा 6। उसके बाद में हमने पढ़ रखा है कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल जो होता है वो पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है। पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल। तो एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल हम निकालेंगे, एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो एचसीएफ कितना है? 3024 और गुणा एचसीएफ एलसीएम 3024 गुणा एचसीएफ 6। इनका हम गुणा कर लें तो 6 का 4 से 24, 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 4 हासिल 1, 6 का 0 से 1 और 6 का 3 से 18, 18144। और पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल, पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल जो होगा वो हो जाएगा, पूर्णांक संख्या हमारी क्या है? 336 और 54। 336 गुणा 54, तो 336 का 54 से गुणा कर लेंगे। 4 का 6 से 6 का 4 से 24, 24 के 4, 2 4 3 12, 2 14 का 4 हासिल 1, 4 3 12 और 1 13, 5 का 6 से 30, 3, 5 3 15 और 3 18, 8 1, 5 3 15 और 1 16, 4 4 8 और 3 11 का 1, 6 और 1 7 और 1 8 और 1 18144। 18144। तो एचसीएफ और, तो हमें यही करना था कि सत्यापित कीजिए कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल होता है पूर्णांक संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो उन दो संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करके यदि हम एचसीएफ और एलसीएम सही ज्ञात करेंगे तो उन एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल जो होगा वो उन दो पूर्णांक संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल 18144, 18144 बराबर है। तो इसका मतलब हमारा एचसीएफ और एलसीएम बिल्कुल सही है। इसी तरह की संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम आप ही प्रैक्टिस के लिए ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक सवाल मैं यहाँ नोट करता हूँ, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। 96 एंड 404, तो इनके भी इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लीजिए। फिर 96 और 404 पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल, एचसीएफ और एलसीएम संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कर लीजिए। अगर दोनों का गुणनफल बराबर आएगा तो हमारा एचसीएफ और एलसीएम बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हम इस तरह के प्रश्नों को अभाज्य गुणनखंड द्वारा यूक्लिड विभाजन परमिका से एचसीएफ ज्ञात करना हल करते हैं। धन्यवाद।